ये रहा आज का ब्लूटूथ ऑडियो एम्पलीफायर जिसको कि हम इस वीडियो में बनाने वाले हैं। आप इस प्लग से कहीं भी पावर देकर आप इसे ऑन कर सकते हैं और यहाँ पर स्विच लगा हुआ है जिससे कि आप पूरा सिस्टम को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर स्पीकर लगा हुआ है जो कि बहुत ही पावरफुल है और ये बहुत ही पावरफुल ब्लूटूथ ऑडियो एम्पलीफायर है। वो है ये बोर्ड 3 स्विचेस वाला बोर्ड है। बहुत ही ईजिली आपको जहाँ पे वायरिंग के सामान मिलते हैं इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे मिल जाएंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर लिखा हुआ है मेड इन इंडिया, जो कि मैं हर एक चीज़ पर लिखा हुआ देखना चाहता हूँ। चलिए इसके बाद जो हमें ज़रूरत होगी वो होगी इस चार्जर की। ये एक मोबाइल चार्जर है, मेरे पास पुराना घर में पड़ा हुआ था और इसकी ही ज़रूरत होगी मुझे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि इसका जो पीसीबी है, अंदर की जो सर्किट है वो हमें निकाल लेना है। जनरली ये सर्किट हमें 5 वोल्ट देता है जिससे कि हमारा मोबाइल फ़ोन जो है चार्ज होता है। चलिए इसको हम काट लेते हैं। यहाँ से हम इसे काट लेंगे। काट कर जो उसके वायर्स हैं उसको हटा देंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं 2 वायर जो मिल गए ना, यहीं से हमें 5 वोल्ट डीसी का मिलेगा, ठीक है। और जो यहाँ पे 2 रेड वायर जुड़े हुए हैं वो जो है वहाँ से इसे 220 वोल्ट का इनपुट दिया जाएगा, जो कि आप अपने घर के जो भी इलेक्ट्रिसिटी आती है, करंट आती है, वहाँ से आप इसे दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा वायर की ज़रूरत होगी जिससे कि हम इसमें पावर दे सकें। तो यहाँ पर मैं 1 मीटर के लगभग में वायर ले रहा हूँ और मैं इसे काट लेता हूँ। आपका मन जितना बड़ा आपको जो वायर है रखना है आप ले सकते हैं अपने बोर्ड के अनुसार। आप कहाँ पे इसका यूज करना चाहते हैं और कहाँ पे आपका जो है बोर्ड है। तो यहाँ पर चलिए मैं इसके कवर्स हटा लेता हूँ। फिर यहाँ पर जो सर्किट है हमारी मोबाइल चार्जर की, उसमें इसको सोल्ड कर देंगे। तो चलिए इसको जो है सोल्ड कर लिया जाए। तो यहाँ पर इजीली जो ये दोनों रेड वायर थे हमारे निकले हुए थे, उसको हम निकाल लेंगे, इन दोनों वायर को। और जहाँ से इसे निकालेंगे वहीं पर इस वायर को जो है हम सोल्ड कर देंगे। वायर का एक सिरा चलिए सोल्ड कर लिया जाए। तो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है, जो भी आप चाहो तो ब्लू वाला इधर और रेड वाला इधर भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि यहाँ पर अल्टरनेटिव करंट एसी करंट आएगा और उसकी पोलैरिटी उतनी मायने नहीं रखती है। तो इस सर्किट पे अल्टरनेटिव करंट देने के लिए जो वायर से हमने कनेक्ट कर दिए और डीसी करंट यानी डायरेक्ट करंट के लिए ये दोनों ब्लू और रेड वाले वायर तो है ही। अब चलिए ये जो हमारी सर्किट है उसको इसमें फिक्स कर देते हैं। तो ये जो मोबाइल चार्जर की सर्किट है इसके अंदर कुछ इस तरह से फिक्स होगी। चलिए इसको सीधा सीधा ही कर लेते हैं हम, ये अच्छा रहेगा। तो इस तरह से कुछ फिक्स होगी। तो ऊपर की तरफ इसमें हम एक छेद बना लेते हैं। तो कोई भी शार्प चीज़ लीजिए और उससे आप यहाँ पर इसे छेद बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप सोल्डरिंग आयरन से भी छेद बना सकते हैं। सोल्डरिंग आयरन से इससे ज़्यादा ईजिली होगा, आपको फोर्स जो है नहीं लगाना पड़ेगा। एक छेद मैं यहाँ पर इसलिए बना रहा हूँ ताकि जो हमारा वायर निकला हुआ है ये मोबाइल चार्जर की सर्किट से, उसको मैं इस तरफ से उस तरफ ले जा सकूँ। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जो वायर है मैंने उस तरफ कर दिया है। तो ये जो है यहाँ पर लग जाएगा। चलिए एक यहाँ पर हम गांठ दे देते हैं। गांठ इसलिए ताकि जब हम वायर को खींचे, मतलब कि गलती से खींच जाए, तो ये जो है बाहर ना निकले या फिर इस पे जो है सोल्ड जो है छूटे ना। तो ये जो है पूरा का पूरा फिक्स हो चुका है। तो इसके बाद हम चलिए इसको चिपका देते हैं। तो इसको चिपकाने के लिए मैं यहाँ पर ग्लू का यूज कर रहा हूँ, ग्लू गन का यूज कर रहा हूँ। इससे ये बहुत ही अच्छे से चिपक जाएगा और तुरंत ही चिपक जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है परफेक्टली चिपक चुका है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो हमारा सर्किट है इसके अंदर फिक्स हो चुका है और यहाँ पे 2 वायर देख रहे हैं, उसका हम यूज करेंगे। तो आगे चलते हैं। इसके ऊपर वाला जिसमें की स्विचेस लगती हैं इस बोर्ड में, उसमें हम स्पीकर फिक्स करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि यह एक स्पीकर है। ये थोड़ा पुराना है, मैंने कहीं से निकाला है, आप चाहो तो मार्केट से नया खरीद कर ला सकते हो। तो ये जो स्पीकर है हम कुछ इस तरह से इसमें फिक्स करेंगे। मैं देख रहा हूं कि इसे कैसे फिक्स किया जा सकता है। तो बहुत ही इजीली ये जो यहाँ पर 2 स्विचेस है ना, वो पूरा का पूरा ये जो स्पीकर है कवर कर लेगा। तो यहाँ पर चलिए इसको हम थोड़ा सा मेजरमेंट कर लेते हैं और मार्किंग भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मार्किंग मैंने लगा लिया है, फिर उसके अनुसार काट देंगे। तो चलिए इसको अब हम काट लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्पीकर के अनुसार यहाँ पर काट लिया, बहुत ज़्यादा काटने का ज़रूरत नहीं पड़ा। आप चाहो तो सोल्डरिंग से भी थोड़ा थोड़ा सा गला कर काट सकते हो, या फिर जो फोम कटर की ब्लेडें आती हैं उससे भी काट सकते हो। बहुत ही ईजिली कट जाएगा, बहुत ही नॉर्मल होता है ये। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि स्पीकर इसमें कितना अच्छे से और परफेक्टली जो है फिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर चलिए इसको स्क्रू से कसते हैं। तो मेरे पास ये 4 स्क्रू हैं जिससे कि हम इसे पूरा कसेंगे। तो चलिए इसको कस लिया जाए। तो यहाँ पर जहाँ पे आपको स्क्रू कसना है वहाँ पे छोटे छोटे आप छेद बना लीजिए ताकि स्क्रू जो है पहली बार अच्छे से कसा जा चुके। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने 4 छेद बना लिए हैं चारों कोने पर। तो चलिए इस स्क्रू कसने के प्रोसेस को मैं थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ और स्क्रू को फटाफट से कस लेता हूँ। तो ये जो स्पीकर है वो कस के तैयार हो जाएगा। उसके बाद हम उसके बगल में एक स्विच लगाएंगे। तो स्पीकर जो है ऑलमोस्ट जो है कसा जा चुका है। अब चलिए इसके बगल में हम एक स्विच लगाना शुरू करते हैं। तो ये जो स्विच है आपको 10 रुपये का बहुत ही आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। तो चलिए इसको हम यहाँ पर लगा देते हैं।
और इस स्विच के साथ भी 2 स्क्रू मिलेंगे जिसके साथ इसको कस देना है। तो बहुत ही इजी प्रोसेस है, सिर्फ दोनों स्क्रू लगाकर और नीचे से इसको टाइट कर देना है और ये पूरा का पूरा फिक्स हो जाएगा। तो चलिए इसको फटाफट से कर लिया जाए और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो कोई भी स्क्रू ड्राइवर से आप इसे कस सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि ये जो है पूरा का पूरा कस के तैयार हो चुका है, स्पीकर और स्विच जो है दोनों लग चुके हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर इसके साथ ही हमारा आधा काम खत्म हो चुका है। अब चलिए हम एक एम्पलीफायर सर्किट बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मेरे हाथ पे आप देख सकते हैं कि 4 छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं, जिसमें से 2 जो है D882 के ट्रांजिस्टर हैं, एक जो है 47 माइक्रोफैराड 63 वोल्ट का कैपेसिटर है, और एक जो है 220 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, और एक जो है 10K का पोटेंशियोमीटर है। बस इतनी ही चीज़ें आपको चाहिए, जो कि आपको 10 से 20 रुपए के बीच में बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि हम एक जो है D882 का जो बेस वाला लेग है और दूसरे D882 का इमीटर वाला लेग है, दोनों को एक साथ जो है सोल्ड कर देंगे। तो चलिए इसको सोल्ड कर लिया जाए। तो ये जो सर्किट है कुछ स्टेप्स में ही बनकर तैयार हो जाती है। आप अगर इस वीडियो को बिना स्किप किए देखेंगे तो आप बहुत ही इजीली इस सर्किट को बना लेंगे। वैसे मैं आपको सर्किट डायग्राम दे दूंगा कि इसे कैसे बनाना है, और सर्किट डायग्राम को मैंने पूरा एक्सप्लेन भी किया है एक वीडियो में, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक का बेस और एक का इमीटर मैंने एक दूसरे में कनेक्ट कर लिया है। अब हमें एक रेजिस्टेंस लगाना होगा जो कि दूसरे वाले ट्रांजिस्टर के कलेक्टर और बेस से होकर जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि एक 220 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, जिसको कि कुछ हम इस प्रकार कनेक्ट कर देंगे, और ये रेजिस्टेंस है वो कनेक्ट हो चुका है। अब चलिए इस रेजिस्टेंस का जो एक्स्ट्रा पार्ट है, यानी कि एक्स्ट्रा लेग बचे हुए हैं, उसको काट लेते हैं और अब हम कैपेसिटर को कनेक्ट करेंगे। तो कैपेसिटर पे एक काले रंग की पट्टी होगी, वो उसका नेगेटिव लेग होगा, और उस नेगेटिव लेग को हम रेजिस्टेंस पे कनेक्ट कर देंगे, यानी कि जो हमारा ट्रांजिस्टर है दूसरा वाला उसके बेस पे कनेक्ट कर देंगे कुछ इस तरह। और ये जो है कनेक्ट हो चुका है। अब इसके बाद हम प्रीसेट को कनेक्ट करेंगे, यानी कि 10 किलो ओम का जो पोटेंशियोमीटर है हमारे पास, वेरिएबल रेजिस्टेंस है, उसको हम कनेक्ट करेंगे। तो ऊपर वाली लेग को कुछ हम इस प्रकार खोल लेते हैं और कैपेसिटर के भी एक्स्ट्रा लेग्स को काट लेते हैं, और यहां पर हम कैपेसिटर के पॉजिटिव वाली लेग पे ये पोटेंशियोमीटर को कनेक्ट कर देंगे। तो इसके बाद हमें एक और छोटा सा काम करना होगा कि पहला वाला जो ट्रांजिस्टर है उसके बीच वाली लेग यानी कलेक्टर से होता हुआ एक वायर हम ले जाएंगे, और हमारा जो प्रीसेट है यानी कि 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस है, उसके एक लेग पे ऐसे कनेक्ट कर देंगे। और ये जो सर्किट है कुछ ही स्टेप्स में बनकर तैयार हो गई है। अब चलिए इस पे हम इनपुट देते हैं। तो इनपुट देने के लिए हम इस ब्लूटूथ पैनल का यूज करेंगे, जो आप देख सकते हैं 2 वायर मैंने जोड़े हैं, जिससे कि इस पे ब्लूटूथ का ऑडियो का इनपुट जाएगा और 2 वायर इस पे पावर के लिए। तो ब्लूटूथ पैनल से आ रही ऑडियो इनपुट का पॉजिटिव वायर, जिसको कि हम प्रीसेट पर कुछ इस तरह कनेक्ट कर देंगे, और उसका जो नेगेटिव वायर है वो ट्रांजिस्टर के इमीटर वाली लेग पे कनेक्ट हो जाएगी, यानी कि पहले वाले ट्रांजिस्टर की पहली वाली लेग जो कि इमीटर है उस पे। अब ये जो है ऑडियो का इनपुट हो गया। तो अब चलिए हम इसे 5 वोल्ट का डीसी देने के लिए इस पे कनेक्शन कर लेते हैं। तो 5 वोल्ट का डीसी दोनों ही एक ही जगह से दिला जाएगा। तो 5 वोल्ट डीसी का जो पॉजिटिव होगा उसको हम दूसरे वाले ट्रांजिस्टर के बीच वाली लेग यानी कि कलेक्टर पर दे देंगे। ठीक है, अब हम यहां पर अगर एक जगह पे पावर देते हैं तो दोनों में चले जाएंगे, इसीलिए मैं इन दोनों को एक साथ ही कनेक्ट कर दे रहा हूं। और जो हम जहां पे हमने इनपुट का नेगेटिव दिया है वहीं पे हम बैटरी का भी नेगेटिव दे देंगे। ठीक है, और ये जो है कनेक्शन हो चुका है। एक गलती लग रही है कि मुझसे हो गई यहां पर, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि एक गलती हुई है कि ये जो हमारा प्रीसेट है वहां पे हमें इनपुट का पॉजिटिव दिया है, उसके बगल वाले लेग पे हमें इनपुट का पॉजिटिव देना है, वहां पर नहीं। तो यहां पर देख सकते हैं आप कि मैं उस गलती को सुधार लेता हूं और इसको जो है चेंज कर लेता हूं। तो मैंने इस गलती को करेक्ट कर लिया और जो वायर है उसको हटाकर बगल में कर दिया। अब चलिए हम स्पीकर के लिए पॉजिटिव नेगेटिव का वायर 2 बाहर निकाल लेते हैं। स्पीकर पे भी तो हमें कनेक्ट करना होगा। तो यहां पर देख सकते हैं आप कि जहां से हमने अभी वायर को बदला वहीं पे हमें स्पीकर का नेगेटिव देना है। तो स्पीकर नेगेटिव का जो कनेक्शन है वो हो चुका है। अब चलिए स्पीकर का पॉजिटिव के लिए भी कनेक्शन हम कर लेंगे। तो जहां पे 5 वोल्ट डीसी का पॉजिटिव दे रहे हैं यानी कि दूसरे वाले जो ट्रांजिस्टर है उसकी कलेक्टर वाली लेग पे, वहीं पे हम यहां पर स्पीकर का पॉजिटिव भी निकाल लेंगे। तो यहां पर देख सकते हैं आपके स्पीकर के लिए हमें 2 वायर मिल गए। अब चलिए इसको हम स्पीकर पे कनेक्ट करते हैं।
तो ये रही हमारी स्पीकर, जिस पर कि हमारी सर्किट से आ रही पॉजिटिव नेगेटिव वायर को पोलैरिटी का ध्यान रखते हुए इस पर कनेक्ट कर देंगे, जो कि बहुत ही ईजिली कनेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर जो स्पीकर का कनेक्शन है वो हो जाएगा। इसके बाद हमें जो है पावर का कनेक्शन करना होगा बस। तो यहाँ पर हमें अब इसमें पावर देनी होगी, ठीक है। तो ये जो हमारी सर्किट है, जो हमारी चार्जिंग सर्किट है, उसमें से जो पावर आ रही है पॉजिटिव और निगेटिव की, उसको हम इस पे कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपको मैंने पहले ही बताया कि ब्लूटूथ का जो पावर का कनेक्शन है वो सीधा सीधा सर्किट में है। तो या तो आप सर्किट में पावर दे दीजिए या तो ब्लूटूथ में पावर दे दीजिए, दोनों ही ऑन हो जाएंगे। तो इस चार्जिंग सर्किट से मैंने ब्लूटूथ पैनल का कनेक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव का ध्यान रखते हुए कर दिया है। अब जो पावर है वो इस चार्जिंग सर्किट से इस ब्लूटूथ पैनल और हमारा एम्पलीफायर सर्किट दोनों में ही चली जाएगी। और ये जो कनेक्शन है हमारा पूरा हो चुका है। तो इन दोनों ट्रांजिस्टर में से एक ट्रांजिस्टर जो है, पहली वाली ट्रांजिस्टर है, वो थोड़ी सी गर्म होगी, जिसके लिए हम एक एल्यूमिनियम का हीट सिंक लगा देते हैं। तो चलिए इसको लगा दिया जाए। आप चाहे स्क्रू से भी कस सकते हैं या तो छोटे नट बोल्ट हैं उससे भी कसकर इसको टाइट कर दीजिए। और थोड़ा टाइट ही रखिएगा क्योंकि जो हीट है वो डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो हीट सिंक के कनेक्ट हो जाने के बाद हमारा एम्पलीफायर सर्किट से रिलेटेड सभी काम जो है लगभग पूरा हो चुका है। अब चलिए ब्लूटूथ पैनल और एम्पलीफायर सर्किट को इस बॉक्स में हम फिक्स कर देते हैं। तो चलिए इस बॉक्स में फिक्स करके इसको बंद करेंगे। अभी नहीं बंद करेंगे, थोड़ा एक आध काम और बचा है। तो चलिए इसको हम चिपका लेते हैं। तो इसको चिपकाने के लिए मैं ग्लू का ही यूज कर रहा हूं, आप किसी भी चीज से जो है चिपका सकते हैं। तो ब्लूटूथ पैनल को भी तो बहुत जगह है बॉक्स में, इसको और इसको जो हमारा एम्पलीफायर सर्किट है ब्लूटूथ को, दोनों को इसको अच्छे से इसमें चिपका देना है। और ध्यान दीजिएगा कोई भी वायर एक दूसरे से अननेसेसरी कांटेक्ट में न रहे। तो ब्लूटूथ पैनल और एम्पलीफायर सर्किट के इसमें कनेक्ट हो जाने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं कि गांठ दिया था जो मैंने, उसके बाद जो है रेड वायर को हम बीच से काट लेंगे ऐसे, और इस पर से कवर्स को हटा लेंगे ताकि हम जो स्विच है उसमें इसका कनेक्शन कर सके, ताकि यहां से भी हम इसे ऑन ऑफ कर सके। यानी कि जो स्विच लगा है उस पर हम अगर ऑन करें तो ये जो पूरा सिस्टम है ऑन हो जाए, ऑफ करें तो ये जो पूरा सिस्टम है ऑफ हो जाए। तो यहां पर दो वायर हो गया था काटने के बाद, सिंपली उन दोनों को ये जो हमारा स्विच है उसके दोनों टर्मिनल पे कनेक्ट कर देना है। तो स्विच का कनेक्शन बहुत ही ईजी होता है, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूं। और ये जो स्विच का कनेक्शन है ये तो हो भी गया। तो इसके बाद ये जो वायर है जिससे कि हम इसे 220 वोल्ट कनेक्ट करेंगे, उस पर एक मैं प्लग लगा लेता हूं। तो प्लग लगाना बहुत ही इजी होता है। आई होप कि आप सभी को जो प्लग है उसका कनेक्शन करना आता होगा। सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, जो इसके दोनों टर्मिनल होते हैं प्लग पे, उस पे दोनों वायर को ऐसे कस देना है। सब कुछ व्यवस्था इसमें पहले से ही रहता है प्लग में। तो चलिए इसको फटाफट से कस लिया जाए। इसके बाद जो है हम इसकी टेस्टिंग दिखाएंगे आपको। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपकी जो प्लग है उसको मैंने फटाफट कस लिया। अब चलिए इसको हम इसमें लगा कर देखते हैं। मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसका जो साउंड है उसको सुनने के लिए। तो चलिए स्विच को ऑन करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें से जो एम्पलीफाई होकर साउंड जो है आने लगी है, और कोई भी किसी भी तरह का हमिंग वमिंग कुछ नहीं है। तो चलिए मैं यहाँ पर एक सॉन्ग प्ले करके अभी आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं सॉन्ग प्ले करता हूँ तो यहाँ पर ऐड आने लगा। तो मैं कोई नॉन कॉपीराइट म्यूजिक ही सुनाऊंगा, क्योंकि कॉपीराइट म्यूजिक यहाँ पे कॉपीराइट का खतरा होता है, इसलिए हम आपको नहीं सुना सकते। अगर नॉन कॉपीराइट म्यूजिक आपको सुनना है तो इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मैंने इसका पूरा जो है हिंदी सॉन्ग बजाकर आपको सुनाया है कि ये कितना अच्छा बजता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि ये जो है बहुत ही अच्छे से साउंड जो है दे रहा है। तो चलिए इसका जो स्विच है उसको बंद करते हैं और फटाफट से इस बॉक्स को जो है हम स्क्रू से कस लेते हैं। स्क्रू हमें इस बॉक्स के साथ ही मिला था, जिसकी मदद से पूरा का पूरा सिस्टम जो है अंदर बंद हो जाएगा। तो इसकी साउंड मैंने आपको खुले में इसलिए सुनाई ताकि आप ये ना कहो कि बंद करने के बाद इसमें मैंने कोई एम्पलीफायर सर्किट जो है अंदर डाल दिया, इसीलिए मैंने आपको पूरा का पूरा ऐसे खुले में सुनाया। तो ये जो स्क्रू है ये कसे जा चुके हैं, बॉक्स जो है बंद हो चुका है। यकीन मानिए दोस्तों ये कोई भी फेक नहीं है, बहुत ही अच्छा जो स्पीकर है ये काम करता है। तो ये जो हमारा ब्लूटूथ ऑडियो एम्पलीफायर है ये बनकर तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी का ये लग रहा है, एकदम बहुत ही अच्छे से ये बना है। इसकी डिजाइनिंग भी आप देख सकते हैं। आपने पूरा प्रोसेस देखा कितनी आसानी से ये बनकर तैयार हो गया। अब चलिए इसको हम ऑन करते हैं। तो दोनों स्विच हमें ऑन करते हैं, ये जो है ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये ऑन हो चुका है। अब चलिए मैं इसको अपने फ़ोन से जो है पेयर करा देता हूँ। मैंने पहले पेयर कराया था इसलिए ऑन करते हैं ये मेरे फ़ोन से पेयर हो चुका है। तो अब चलिए मैं थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता हूँ और आपको इसका साउंड जो है सुना देता हूँ कि ये कितना ज़्यादा पावरफुल बना है।
this small town. Got a place at school, you didn't hang around. Everybody far away, these streets don't feel the same. Everywhere is painted with your name. Strong and warm, where we kissed for the first time. Promise to raise me. तो देखा आपने ये कितने बेहतरीन तरीके से बना है और इसका साउंड क्वालिटी जो है वो भी बहुत ही अच्छी है। मैंने इसमें चार्जिंग सर्किट लगाया है इसको पावर देने के लिए। आप चाहो तो इसमें बैटरी भी लगा सकते हो, वो भी बहुत ही अच्छा काम करेगा। तो आप भी अपने घर पे इसे बनाकर यूज कर सकते हो। जो मजा खुद से बनाई हुई चीजों को यूज करने में है वो मजा खरीद कर जो आप यूज करेंगे उसमें कभी नहीं मिल सकता है।